वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं वही हुआ जिसका डर था। शाहीन की कप्तानी खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 कैप्टन बाबर होंगे या रिजवान। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब के दाएं और बाएं जानिब से लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं और मोहसिन नकवी क्या सोच रहे हैं इस हवाले से आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताते चले शान मसूद और शादाब खान की लड़ाई हुई थी, रीजन क्या बनी, शान मसूद ने जो है एक्सप्रेस कर दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ किंग बाबर आजम नंबर 1 यानी कि 1 डाउन आने पे नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं, आए क्यों हैं, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको बताते चले उस्मान तारिक जो कि स्पिनर थे, उनके बॉलिंग एक्शन को जो है वो भी क्लियर कर दिया गया है। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें। साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से, अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक से जो है हमें आगाह जरूर किया करें। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं शाहीन अफरीदी। जी हाँ, शाहीन अफरीदी एज अ टी20 कैप्टन आपको बताते चले कि दो पीएसएल में, पीएसएल 8, पीएसएल 7 सीजन्स के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से कप्तानी करते हुए 2 ट्रॉफीज जीती। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टी20 की कप्तानी मिली, 4-1 से न्यूजीलैंड से शिकस्त, उसके बाद लाहौर कलंदर में सिर्फ 1 मैच जीत पाए हैं शाहीन अफरीदी। और आपको बताता चलूं कि शाहीन अफरीदी ने एज अ बॉलर भी कोई हीरोइक परफॉर्मेंस नहीं दी गई। हम अगर ये बात करें कि शाहीन अफरीदी जो है बल्कि उनसे बेहतर जो है मुल्तान सुल्तान के, ऑल्दो के नसीम शाह और बाकी जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दी है। जबकि बैकबोन समझे जाते हैं पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर शाहीन अफरीदी जो है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब एक ग्रोह सरगर्म हो गया है मोहसिन नकवी के गिर्द, जिन्होंने वाज़े तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि भाई अगर आप पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतरीन करना चाहते हैं तो शाहीन से कप्तानी ले ले। शाहीन को कप्तानी से उतार कर कप्तानी जो है या तो रिजवान को दी जाए या फिर एक दफा फिर बाबर को दी जाए। और कहा यह जा रहा है कि शाहीन अभी 23-24 साल के हैं, कप्तानी के लिए मैच्योर हैं, अभी उनका राइट टाइम नहीं आया। इट्स नॉट अ पीएसएल, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है जिसने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रोह भी शामिल है जो बाकायदा तौर पे ये कह रहा है कि वर्ल्ड कप के इतना करीब जाकर अगर हम पाकिस्तान टीम की कप्तानी चेंज करते हैं तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताते चले, हम जो इसके ऊपर तज्जिया देते हैं, पहली तो बात यह है आपने शाहीन को कप्तान कब बनाया? फरवरी के अंदर। आपने शाहीन की कप्तानी में नेशनल टीम के अंदर अभी तक कितने मैचेस खेले हैं? सिर्फ 5 में आपने ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया? मुझे जरा एक बात बताते चलें, सवाए आपने चलते फिरते रिजवान और बाबर के कॉम्बिनेशन को तोड़ने के, आपने ऐसी कौन सी बेस्ट आपने इनिंग जो है पाकिस्तान के किसी बॉलर ने दी हो या किसी बैट्समैन ने दी हो, मिडल ऑर्डर के अंदर हो या पाकिस्तान की कोई कैप्टनसी के हवाले से ऐसी डिसीजन मेकिंग सामने आई हो कि हम कहेंगे अगर हम कप्तानी के गिर्द शाहीन को कप्तानी से उतारते हैं तो हमें नुकसान होते हैं। दूसरा आपको सेंटीमेंट बता दें, जो लोग कहते हैं कि भाई रिजवान को या बाबर को कप्तानी मत देनी चाहिए, देखिए बात यह है आपने कप्तान बनाया तो मैं वसीम अकरम की बात को बाकायदा तौर पे जो है आगे कैरी फॉरवर्ड जरूर करूंगा। उन्होंने कहा है कि जो भी कप्तान बनाए कम से कम 2 साल के उसको टाइम पीरियड दें, जैसे आपने बाबर को दिया है 2 साल के जो है टर्नओवर के बाद आप उसकी कप्तानी के ऊपर किसी भी किस्म का फैसला करें। ये नहीं कि आपने एक टी20 सीरीज हार गए आपने कहा चलो भाई छुट्टी, ऐसे नहीं होता, ऐसे दुनिया में क्रिकेट में नहीं होता। रोहित शर्मा फाइनल हारे, रोहित शर्मा ने क्या कहते हैं परफॉर्मेंस दी, आज आप देख लें कि रोहित शर्मा
लोग डिमांड कर रहे हैं T20 कैप्टनसी के लिए, कह रहे हैं रोहित को वापस भेजो, अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित को वापस भेजो, विराट की वापसी की बातें हो रही हैं। देखें बात यह है लॉन्ग टर्म, आप अश्विन के बारे में बात करते हैं, के राहुल को देख लें, के राहुल ने 2 साल बड़ी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी, इवन के राहुल को पर्ची कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन रोहित शर्मा को बिलीव था। फिर आप देखिए एशिया कप में उसने परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप के अंदर उसने परफॉर्म किया, के राहुल की कैप्टनसी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा। तो ये चीजें जो हैं ट्रस्ट से आती हैं। आप ये नहीं है कि आप शाहीन को अगर आपने कप्तान बना दिया है तो शाहीन के सर पे आप एक तलवार लटका के रख दें कि भाई अगर परफॉर्मेंस ना दी तो आपकी कप्तानी चली जाएगी। फिर कभी कप्तान, कोई भी कप्तान हो, कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। आप रिजवान को बना दें, आप बाबर को बना दें, लेकिन मैं अब आपको बताऊं अगर शाहीन से कप्तानी ली जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली बाबर कप्तानी नहीं लेगा। ये मैं आपको बता दूं, बाबर ने 2024 का साइकिल जितना बेहतरीन बैटिंग के साथ बाबर आजम ने स्टार्ट लिया है, अभी तक किसी भी बैट्समैन ने जो है बाबर आजम की तरह जो है परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम ने 465 रन 9 इनिंग्स में बनाए हैं, 70 की एवरेज से, 69 पॉइंट समथिंग है तो मैं उसे राउंड अबाउट 70 कर देता हूं। 70 की एवरेज से बाबर आजम ने 465 रन 9 इनिंग्स में बनाए हैं पीएसएल के अंदर, जो कि बड़े बेहतरीन रन हैं मैं आपको बताऊं। और बाबर आजम ने जिस तरह कैरी ऑन किया एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, मुझे नहीं लगता बाबर साहब एक दफा फिर कप्तानी वाले मसले के अंदर उलझेंगे। लेकिन रिजवान जो है, रिजवान की कप्तानी के हवाले से जो बात है ना, जो आपको बताता चलूं कि हम अगर आप एशिया कप से पहले चले जाए ना तो हमने आपको उस वक्त कहा था कि ये कप्तानी के ना 3 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में फाइट है, बाबर, रिजवान और शाहीन। शाहीन के वो कप्तानी मिल गई, टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब बारी है रिजवान की। जी हाँ, असल जो कप्तानी थी वो मिलनी मोहम्मद रिजवान ही को थी, ये मैं आपको उस वक्त भी बता दूं। लेकिन ये एज अ टेस्टमेंट, एज अ टेस्ट केस के लिए शाहीन को कप्तानी दी गई कि चल पुत्र तनवी दे के देखने तू कितने पानिया चे, ठीक है ना, कल को ये गिला ना करे। समझ आई ना, वो अक्सर होता है ना, ओ जी तुसी उसनु दे दीता मैं नहीं देते, मैं ते झंडे काट देने सी, इसलिए पहले फ्लॉप केस कराया। अब अगर रिजवान को मिलेगी, पाकिस्तान सीरीज बराबर भी कर दे, देखा कहेंगे देखा जी रिजवान। तो अब ये जो सेंटीमेंट है ना वो ये बनने जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ पे लास्ट मोमेंट्स पे कप्तान भी चेंज हो जाते हैं, टीमें चेंज हो जाती हैं। हसन अली जैसे पाकिस्तान के वनडे के स्क्वाड में आए थे, ऐसे लड़के भी आ जाते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है, रिटायरमेंटें वापस हो जाती हैं। ये पाकिस्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑल दो ये इंडिया नहीं है। पाकिस्तान में लास्ट मोमेंट्स के ऊपर कुछ भी हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। यहां पर ऐसे भी होता है कि शाहनवाज धानी फ्लाइट लेके ग्राउंड के अंदर पहुंच के बगैर मैच खेले वापस आ जाते हैं। अगले कहते तू घर से हो रहा था, आज तुझे सैर करा के लाऊं, ठीक है ना। वो आपने आजकल गाना सुना ना, आ तेनू मौज करावा, तो इसी तरह शाहनवाज धानी को कहा आ तेनू एयरपोर्ट घुमावा, आ तेनू श्रीलंका घुमावा। तो इसी तरह ना पाकिस्तान क्रिकेट में लास्ट मोमेंट्स पे कुछ भी हो जाता है। भारत आपको बताता चलूं, उसके अलावा शान मसूद कहते हैं कि मैंने बेसिकली रिव्यू लिया था शादाब के हवाले से कि उसके ट्राउजर से जो था बॉल टच होके गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त, तो मुझे शादाब ने कहा कि टाइम जो है वो अप हो गया, तो कहते मैंने उससे कहा था कि आप अंपायर नहीं है, अंपायर को अंपायरिंग करने दें। उन्होंने कहा देखें ग्राउंड के अंदर तल्ख कलामी हो जाती है, अगर हम बहुत फ्रेंडली होके खेलें तो फिर लोगों को इस पे भी इश्यूज होते हैं कि भाई तुसी दे जफियां पा रहे हो, ऐसे लग ही नहीं रहा इस्लामाबाद ते कराची का मैच है, ऐसे लग रहा दो भरा खेड रहे हैं आपस में। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं ना, ये इन ग्राउंड आउट ग्राउंड ये चीजें लगी रहती हैं, ये खूबसूरती है क्रिकेट की। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ शान मसूद के हवाले से, क्योंकि शादाब ने तो पूरा केस नहीं बताया था, लेकिन शान मसूद ने जो है पूरी स्टोरी जो है वो बयान कर दिया। बातें जी बाबर आजम के हवाले से 465 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, बड़े नुमाया कारकर्दगी रही है। बाबर आजम कहते हैं कि मुझे नंबर 1 पोजीशंस के ऊपर यानी कि 1 डाउन खेलना पाकिस्तान टीम के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मेरे से पर्सनली पूछा जाए, लेकिन मैंने पाकिस्तान टीम के लिए
कुर्बानी दी, जबकि रिजवान ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ऐसी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप मुझे उठाकर किसी और नंबर पे भेज दें, क्योंकि रिजवान को पता था कि अगर रिजवान नंबर 1 के वो एज अ ओपनर नहीं खेलेंगे तो रिजवान शायद परफॉर्म ना कर पाए, और अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो रिजवान की शायद जगह ना बने। लेकिन बाबर ने 1 डाउन भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े अच्छे रन किए हैं। ऑल दो कि जब से 2024 का सर्कल स्टार्ट हुआ साल का, बाबर का बल्ला इंशाल्लाह रन्स बना रहा है, और उम्मीद करते हैं कि रन्स बनाएगा। हमारे दिल, हमारे मुल्क का स्टार है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, ठीक है ना। हमारे लिए विराट कोहली से बढ़ के बाबर आजम, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का है। तो आपको बताते चलें कि बाबर आजम कहते हैं कि मैंने कुर्बानी दी, मुझसे मैनेजमेंट ने कहा तो मैंने, लेकिन उन्होंने कहा अगर पर्सनली ओपिनियन मेरे से पूछा जाए तो मुझे 1 डाउन खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि साइम अयूब को अकोमोडेट किया। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल बाबर आजम के हवाले से एक और उठता है, आपके पास अब साहिबजादा फरहान भी आ गए हैं, आपके पास साउथ शकील भी आ गए हैं। अब कंपैरिजन, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन कितना तेज खेलता है पावर प्ले के अंदर, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैनेज करना है, क्योंकि अब उंगलियां उठेंगी, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, साहिबजादा फरहान, साउथ शकील, ये 5 आपके वो प्लेयर्स हैं T20 के अंदर जो एज अ ओपनर रन्स कर रहे हैं। अगर हम एक और एक्स्ट्रा कर दें तो अब्दुल्ला शफीक भी, ये 6 प्लेयर हैं। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर ने नंबर 2 पे खिलाया, परफॉर्म नहीं किया उसने, क्यों? कि उसका ओरिजिनल नंबर छेड़ा गया। तो अब आपने जरूर हमें बताना है कि कौन पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के लिए, कौन सा बैट्समैन का कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।